बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कैरेक्टर स्केच है ब्रेबास का। इफ यू हेट ब्रेबास, व्हिच कैरेक्टर डू यू एडमायर? यानी कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ मार्लोवियन हीरो एंड हाउ मेनी ऑफ देम डज ब्रेबास हैव? व्हाट इविल डीड ऑफ ब्रेबास विल यू एनलिस्ट टू प्रूव हिम एन इविल इनकार्नेट? सबसे पहले मार्लो के जितने भी कैरेक्टर्स होते थे ना, वो रेनेसेंस मैन होते थे, यानी कि उनके अंदर लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर और लस्ट फॉर अथॉरिटी, ये सब कुछ उनके अंदर होता था। ठीक है, उसने एक ऐसे इंसान के बारे में बताया। अदरवाइज मार्लो से पहले जितने भी लोगों ने ट्रेजेडी लिखी, चाहे हम सोफोक्लीस की ट्रेजेडी पढ़ लें, चाहे हम एरिस्टोटल की ट्रेजेडी पढ़ें या कुछ भी, उसमें जो हीरो होता था वो कुछ ज्यादा ही नेक होता था। यानी कि बिल्कुल ही कोई सेंट तो नहीं होता था, कोई पीर फकीर तो नहीं होता था, कोई प्रॉफिट तो नहीं होता था, लेकिन वो आम इंसानों से ज्यादा नेक, आम इंसानों से ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर होती थी, आम इंसानों से ज्यादा करेज उसके अंदर होती थी। लेकिन मार्लो का जो हीरो है, इसके अंदर फ्री विल दिखाई गई है, लेकिन क्या है कि उसके पास सब कुछ होता था मार्लो के हीरो के पास। यानी कि वो एक डोमिनेंट पर्सनालिटी होती थी, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती थी और जीनियस भी होता था उसका हीरो, लेकिन वो इवल जीनियस होता था। उसने एक ऐसा इंसान दिखाया कि जब उसके पास ऑप्शंस आती हैं तो वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। Same is the case with the Brabas character. Same is the case with the Dr. Faustus character. Dr. Faustus के अंदर भी सेम यही चीज उसने दिखाई कि एक ऐसा इंसान जो थियोलॉजी में, रिलीजन में पीएचडी करता है, लेकिन बाद में वो दुनिया को हासिल करने के लिए काला जादू सीखता है और जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ऑन द अदर हैंड ब्रेबास का अगर हम कैरेक्टर देखें तो सेंस ऑफ अथॉरिटी ब्रेबास के अंदर भी बहुत ज्यादा थी। ब्रेबास ने बेसिकली क्या किया, वो कैसे मार्लोवियन हीरो था, ठीक है, उसके अंदर जो है इगोइज्म बहुत ज्यादा थी, रिवेंज बहुत ज्यादा था। व्हाई इगोइज्म एंड रिवेंज? एक्चुअली इसके अंदर भी सेंस ऑफ अथॉरिटी थी। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि उसकी जो दौलत है वो किसी तरह भी कम हो, बल्कि वो अपनी दौलत को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी दौलत के लालच में और रिवेंज के चक्कर में उसने जो है एट द एंड अपना नुकसान किया। मार्लो के जो हीरो हैं वो एक फिलोसोफर मैकियावेली को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्लो जो है वो मैकियावेली को डिफेंड करता था या मार्लो जो है वो चीला था या वो जिसे कहना चाहिए शागिर्द था मैकियावेली का, बल्कि मार्लो जो है वो मैकियावेली के अगेंस्ट था। और उसने दिखाया कि जो रेनेसेंस मैन है वो बेकन एसेस के अंदर, आपने मैकियावेलियन पढ़ा था ना, वर्ल्डली विजडम, यानी कि वो बताता है कि अगर इंसान मैकियावेली को फॉलो कर भी ले, मैकियावेलियन अप्रोच को फॉलो कर भी ले, लेकिन एट द एंड जो है पोएटिक जस्टिस होता है। मार्लो के जो ड्रामास हैं उनको मोरालिटी प्लेस भी कहा जाता था, इनको क्रिश्चियन प्लेस भी कहा जाता था। ठीक है, व्हाई क्रिश्चियनिटी एंड व्हाई इसके अंदर? बिकॉज इसके अंदर हमेशा ईवल को सजा दी जाती थी। वो दिखाता था कि इंसान चाहे जितना मर्जी जीनियस हो जाए, एट द एंड जो है उसका फॉल होता है। इवल को एट द एंड जो है बेशक वो उससे पहले जितनी मर्जी कामयाबियां हासिल कर ले, लेकिन एट द एंड उसका फॉल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मार्लोवियन हीरो के अंदर हमने देखी, मार्लो की ट्रेजेडीज के अंदर देखी कि पोएटिक जस्टिस जो है क्योंकि इसके अंदर था, दैट्स व्हाई इसके प्लेस को मोरालिटी प्लेस कहते थे या इसको क्रिश्चियन प्लेस कहते थे, जिसके अंदर डैमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होता था, रिसरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता था, रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट होता था कि इंसान बजाय इसके कि अपनी खता पे शर्मिंदा होने की बजाय वो गॉड की तरफ पलट जाए, अपनी गलतियों का एहसास करे, वो और एरोगेंट हो जाता है, जस्ट लाइक सैटर्न। ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे दिखाया कि इंसान गुड एंड इवल के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट उसके अंदर रहता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट वो दिखाता है अपने कैरेक्टर्स के अंदर, लेकिन वो ये कहता है कि एट द एंड इवल जीत जाता है, यानी कि इंसान जो है वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। दैट्स व्हाई वो जो है एरर पे एरर करता चला जाता है। जो जीनियस इंसान होता है वो अपनी जीनियस के हिसाब से एरर करता है, जो आम इंसान होता है वो अपनी
अपनी जीनियस के हिसाब से एरर करता है। जैसे हम कहते हैं ना पेंडुलम है, तो इंसान का बेटा सोच का जाविया भी ऐसा है, ठीक है। एक जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, उसकी बुराई भी नॉर्मल होगी और उसकी अच्छाई भी नॉर्मल ही होगी। लेकिन एक जो जीनियस बच्चा है, एक जो जीनियस इंसान है, अगर वो नेकी करेगा तो जीनियस किस्म की नेकी करेगा, यानी कि उसका पेंडुलम बहुत बड़ा होगा, एक्सट्रीम जीनियस। एंड इफ अगर वो इवल वेज में चला गया तो वो एक्सट्रीम इवल होगा, क्योंकि उसकी सोच का जो महवर है ना वो बहुत बड़ा है। दैट्स वाई मार्लो का जो हीरो होता है वो इवल जीनियस एक कैरेक्टर वो हमेशा दिखाता है, बिकॉज वो इंसान के अंदर का जो शैतान है वो बाहर निकाल के हमारे सामने लेके आता है। इसमें जो है वो आप एक कोट लिखिए, टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग, टू अर्न ERR, टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये डेफिनेशन है मार्लो के हीरोज की, कि इंसान जो है वो खता का पुतला है, और फिर उसके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी है, उसके अंदर लालच है, उसके अंदर तकब्बुर है, उसके अंदर वेंजीन्स है, उसके अंदर हेट्रेड है, उसके अंदर हसद है। दैट्स वाई जो है वो फिर फ्रस्ट्रेटेड एक इंसान होता है। आप देखें उसको उसकी दौलत मिल भी गई थी, लेकिन उसने कहा मेरी इतनी बेइज्जती क्यों हुई, तो ईगो बीच में आ गई। उस ईगो के चक्कर में उसने बदला लेने की कोशिश की, और बदला लेने की कोशिश में वो अपनी दौलत और अपनी साख को बचाते 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 एट द एंड वो खुद फना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे व्हाट डिड evil deed of Brabus will you enlist to prove him an evil incarnate? क्या evil deed of Brabus थी जो कि आप एनलिस्ट करेंगे, जो कि प्रूव करती है उसको कि वो एक इवल इनकारनेट था, ठीक है। नंबर 1, वो एक मार्लोवियन हीरो था। Number 2, he is a renaissance man. He has the lust for power, lust for discovery, lust for honor, lust for authority, lust for wealth, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान था। नंबर 3 जो है, क्योंकि वो एक मार्लोवियन हीरो था, दैट्स वाई टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग। और मार्लो ने अपने हीरोज को दिखाया कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की एक जंग लड़ता है, लेकिन एट द एंड ही इज प्रोन टुवर्ड्स इवल। उसकी सारी डीड्स इवल वाली होती हैं। वो मैकियावेली को फॉलो करता है उसका हीरो, उसकी मैकियावेलियन अप्रोच होती है, उसकी वर्ल्डली विजडम होती है। लेकिन एट द एंड हम ये कहेंगे कि बिकॉज उसके जो ड्रामास हैं वो मोरालिटी प्लेज होते हैं, दैट्स व्हाई उसके अंदर गुड को ऑनर किया जाता है, गुड जो है वो उसको रिवॉर्ड किया जाता है, जिसको हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। जिसमें क्या है पोएटिक जस्टिस की डेफिनेशन ये है कि अगर इंसान गुड करता है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है, और वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड वाइसेस आर पनिश्ड, ठीक। तो इसके अंदर ये सारा। अब यहाँ पे देखिए, मार्लो was the product of Renaissance and all his plays were powerfully reflect the spirit of Renaissance and the Machiavellian ideas. The Jew of Malta certainly embodies the new aspiring spirit of the age of Renaissance. Brabus is actually Renaissance personified, ठीक है। उसको बड़ा completely personify किया गया। He possesses vicious nature coupled with Machiavellian philosophies. विशियस नेचर थी उसकी, विशियस यानी कि बहुत बुरी नेचर थी, और कपल किसके साथ थी, उसकी ये जो मैकियावेलियन अप्रोच थी, उसकी मैकियावेलियन फिलॉसफीज थी। एंड एन ओपन रिजेक्शन ऑफ ऑल गुड, बड़े धड़ल्ले से उसने तमाम नेकियों को जो है पीछे छोड़ दिया। बेसिकली ही इज अ विलन एंड सेल्फिश मैन। But in this play, the Jew is not, however, the only villain. In a world where love, justice, honesty have all lost their validity, no character fundamentally is better than Brabus. ठीक है, ऐसी दुनिया के अंदर वो एक्चुअली आबाद हुआ था जो ब्रेबास था, यानी कि वो सारी तो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उसके अंदर जो है एक ब्रेबास था, यानी कि जो माइनॉरिटी थी एक्चुअली वो ज्यूज थे, ठीक है। तो वहां पे क्या था, जहां पे ना लव था, ना जस्टिस, ना ऑनेस्टी, तो वो जो है एक्चुअली नो कैरेक्टर फंडामेंटली इज बेटर देन ब्रेबास। कोई भी कैरेक्टर जो है ब्रेबास से एक्चुअली बेटर नहीं था। सो इफ वी हेट ब्रेबास वी कैन नॉट आल्सो एडमायर अदर कैरेक्टर। अगर हम हेट करते हैं ब्रेबास तो बाकी कैरेक्टर्स भी कोई इतने काबिल एहतराम नहीं थे। दो ब्रेबास possesses vicious nature, yet he is also presumptuous, bold, self-confident, self-assertive, self-willed, and egoistical, and we can admire him for these heroic qualities. और ब्रेबास जो है वो विशियस नेचर जो है वो पोजेस करता था, हालांकि वो प्रिजम्पशियस था,
बोल्ड था, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी था, सेल्फ असर्टिव भी था, सेल्फ विल भी था, इगोइस्टिकल भी था। एंड वी कैन एडमायर हिम फॉर दीज हीरोइक क्वालिटीज। कहते हैं कि भाई अगर ऊपर जाना है ना, आगे जाना है, पहले अपनी मैं मारते हैं। ये जो मैं है ना, ये बिल्कुल वो रायदाना तकब्बुर है ना, जो ना आपको दुनिया में जीतने देगा ना आपको आखिरत में जीतने देगा। ठीक है, जिसके दिल में रायदाना तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस में हम यही पढ़ते हैं ना। तो ये जो इगोइस्टिकल अप्रोच होती है ना, वो जन्नत तो बेटा वो बाद की बात है ना, दुनिया में भी आपको नहीं जीने देगी। ये इगोइस्टिकल अप्रोचेस जो होती है ना, ये दुनिया में भी आपको ऐसा दिमाग आपका डंप होना है ना इन चीजों में पढ़ के, कि वो जो प्रोडक्टिव लेवल होता है वो वैसे ही बंदे का चला जाता है, तो सब कुछ इवल की तरफ लग जाता है। एट द एंड जीरो बल्कि माइनस में रिजल्ट आता है। We come to know that Brabus is born in such an area where the stupendous human passions such as love, loyalty, sincerity, justice, honesty, and sympathy have been suspended by the most ignominious passions such as unprecedented abhorrence, perfidy, hypocrisy, injustice, and deception. And where Christians' God does not seem to exist, where exists is the God of wealth. ठीक है, अब जो है वो एक ऐसे एरिया में पैदा हुआ जहां पे स्टिपेंडुअस ह्यूमन पैशन, जहां पे लव, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी और सिंपैथी जो थी हैव बीन सस्पेंडेड, खत्म कर दी गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया बाय द मोस्ट इग्नोमियस पैशंस, उन पैशंस के थ्रू सच एज अनप्रेसिडेंटेड एबोरेंस, परफिडिटी, हिपोक्रेसी, इनजस्टिस एंड डिसेप्शन। जब एक मुआशरे के अंदर ये सारी बुराइयां आ जाती हैं तो अच्छाइयां वहां से सस्पेंड हो जाती है। वेयर जहां पे क्रिश्चियन गॉड तो नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ जरूर एग्जिस्ट करता था। दैट इज द डिलेमा ऑफ द मॉडर्न मैन, के आज हमारे मुआशरे का भी यही हाल है। क्रिश्चियन जो गॉड है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ जरूर जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि इंसान जो है किसकी पूजा करता है? दौलत की। The Turks are there in Malta to collect the tribute of 10 years. This is a treachery on the part of Turks. They do not demand a tribute for 10 years, so it may raise that they can get an opportunity to enslave Malta. उनको पता था कि भाई ये जो है एक्चुअली वो कोई डिमांड ट्रिब्यूट 10 साल का नहीं कर रहे थे। उनको पता था ये माल्टा जो है वो पैसे नहीं दे सकेगा और ये माल्टा को एनस्लेव कर लेंगे। कौन? टर्क्स। At this time where only Jews are required to contribute to the funds to liquidate the baffling amount of tribute. और यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ ज्यूज को पकड़ा गया क्योंकि वो माइनॉरिटीज में थे। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो क्या है कि बात भी वही होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, तो क्या है कि ये सारी जो है सेंस ऑफ अथॉरिटी दिखाई गई कि जो गवर्नर था वो अपनी सेंस ऑफ अथॉरिटी वीकर वन पे जो है वो चला रहा था, और जो माल्टा के ऊपर जो टर्क्स थे वो अपनी सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो जता रहे थे। तो दैट इज ऑल द थिंग कि हर कोई जो है, मैंने कहा ना कि पावर के पीछे भागता है। तो वो क्या है, to the funds to liquidate the baffling amount of tribute, कि वो अब उसमें भी ज्यूज चूंकि वीकर वन होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, वो कहते हैं भाई ये सारे ज्यूज पैसे थे। All the Christians have been declared exempted from it, और क्रिश्चियन को वहां से exempted कर दिया गया, यानी कि क्रिश्चियंस नहीं ड्यू पे करेंगे, ज्यूज करेंगे। The governor appears to have nurtured personal grudge, that is why at the momentary delay pronounced by the Jew, he issues a decree to forfeit the Jews' whole property. This is here injustice on the part of Christian. अब क्या हुआ, गवर्नर जो है वो जो है टू हैव नर्चर्ड पर्सनल ग्रज, ठीक है, उसने एक पर्सनल ग्रज जो है वो, क्योंकि उसने कहा कि भाई मैंने तो नहीं देने पैसे, उसका एक पर्सनल ग्रज हो गया। उसने क्या किया कि भाई ये जो ज्यू है वो अपनी सारी की उसकी पूरी होल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाए, forfeit कर लिया जाए, अपने कब्जे में कर लिया। This is sheer injustice on the part of Christians. So Brabus is justified in what he does afterwards, and can there be no sympathy for the victims? Abigail rightly says there is no love on earth, pity in Jews, nor pity in Turks. ठीक है, pity जो है वो Jews पे होनी चाहिए, Turks पे नहीं। The scene between Brabus and Bernice strikes
a satirical note. The Christians are contrasted with Rabbah's open wickedness. We have Spanish admiral who is also a worshipper of God of wealth. फिर वहां से उधर से एक स्पेनिश एडमिरल भी आता है जो कि worshipper of God of wealth है. The proportion of avarice may vary between the Jew and admiral, but greed is there. Spanish admiral, in order to serve his own ulterior motive, endeavors to persuade the governor to initiate war against her. वो कहता है कि भाई क्योंकि उसके अपने कुछ ulterior motives होते हैं, उसने भी अपनी जो है अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी ताकत का लोहा मनवाना होता है. वो कहता है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो तुम जो ना इनके खिलाफ बगावत कर दो. I will write to His Majesty for aid and no depart until I see you free. और वो कहता है कि मैं लिखूंगा to His Majesty for aid, मदद के लिए, and no depart until I see you free. और तुम जो है यहाँ से नहीं जाओगे जब तक कि मैं तुम्हें आजाद ना करा दूं. The Christians display treachery by breaking league with the Turks. और यहाँ से क्रिश्चियंस जो है वो धोखा, बगावत कर देते हैं, धोखा देते हैं. जब वो उस लीग को विद टर्क्स जो है उसको तोड़ देते हैं. So no wonder if Rabbah's leagues with the Turks. Even the clergymen shows in the play are not worthy to be commended. और यहाँ तक के जो क्लर्जीमैन होते हैं वो भी कोई कमेंडेड अपने आप को शो नहीं करते, कोई नेक नहीं होते. द ननरी इज नथिंग अदर देन अ ब्रॉदल हाउस. और ना ही ननरी जो है, जो नन्स थी, वो अदर देन अ ब्रॉदल हाउस थी और कुछ भी नहीं थी. द फ्रायर्स आल्सो हैव also shown fallen under the avalanche of greed and jealousy. Friar Giacomo has gone blind in dazzling light of the Jews' wealth. He does not hesitate even thrashing the other friar. Had the other friar been alive, Giacomo's attack might have proved fatal. The Christianity which teaches love, sympathy, and sincerity, Friar Giacomo throws all the principles into dustbin. अब क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी जो कि टीच करती है लव, सिंपैथी और सिंसियरिटी को, तो फ्रायर जैकोमो जो है तमाम प्रेस प्रिंसिपल्स को डस्टबिन में फेंक देता. सो इफ Brabas is greedy and ruthless, so is the friars, governor and Spanish admiral. पूरी की पूरी सोसाइटी ही एक्चुअली क्या कर रही थी, दौलत के पीछे भाग रही थी. The character of Idamor also presents an exceedingly dismal picture. He is also rapacious. Brabas uses him as an instrument to accomplish plans by putting the temptation of his half-wealth. We are both villains. I here adopt thee for mine only hire, and all that I have is thine when I am dead. ठीक है. और फिर वो क्या कहता है यहाँ पे देखिए, वो कहता है कि ब्रेबास कहता है वी आर बोथ विलन्स, यानी कि ब्रेबास अगर विलन था तो इदामोर भी इक्वली उतना ही बड़ा विलन था. वो कहता हम दोनों जो है विलन्स हैं. आई हियर अडॉप्ट दी फॉर माइन ओनली हायर. मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है ताकि तुम ओनली हायर, ठीक है, अपने लिए हायर किया मैंने तुम्हें. ऑल दैट आई हैव इज दाइन व्हेन आई एम डेड. और जो भी मेरा है जब मैं मरूंगा वो सब तुम्हारा होगा. द कैरेक्टर ऑफ बेलामीरा एंड Pilia Borza are also as rapacious, clever, and cunning as the Jew is. They also have their eyes fixed on Brabas. Well, they entangle Idamor and use him as a device to procure the Jews' wealth. They blackmail the Jew through Idamor, so no wonder if the Jew knits a scheme to get rid of them. The hypocrisy of both character Belamira and Pilia Borza reflects when on the arrival of slave, both have been extolling his beauty and decency. This is the gentleman you write to. Is it not a sweet-faced youth, Pilia? But the moment they entertain the apprehension that the slave may not be able to serve their end, Belamira says. और वो moment, अब यहाँ पे देखें hypocrisy क्या थी character of Belamira और Pilia Borza. जब वो arrival of the slave कौन था? Idamor, ठीक है. वो जो है both have been exalted his beauty and decency. दोनों ही ये जो थी पिलिया और बेलामीरा जो है एक्सटॉल कर रही होती हैं उसकी ब्यूटी और उसकी डिसेंसी को. क्या कहती हैं वो उस इदामोर के बारे में? दिस इज द जेंटलमैन यू राइट टू. ये वो शख्स है जिसे तुमने खत लिखा था. इट इज नॉट अ स्वीट फेस यूथ. कोई स्वीट फेस यूथ नहीं है पिलिया, तो मतलब इतना कोई खूबसूरत नहीं है. यानी कि बेलामीरा जो एक्सप्लॉइट कर रही होती है, ये दोनों जो है एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं इदामोर को.
ताकि वो वेल्थ जो है किसकी, ब्राबास की, उसको कलेक्ट कर सके. बट द मोमेंट जब वो एंटरटेन करते हैं द एप्रीहेंशन दैट अ स्लेव मे नॉट बी एबल टू सर्व देयर एंड, कि वो जो है अब उनके नहीं इस काबिल के वो उनके सर्व देयर एंड, कि वो जो एंड मींस के वो जो चाह रही है वो दे दे. बेलेमीरा से व्हाट शैल वी डू विद दिस बेस विलन, तो वो उसके बारे में क्या कहती है कि हम इस बेस विलन के बारे में क्या करें. In the light of above purposeful discussion, we arrive at a definite conclusion that this is a world of treachery, perfidy, insincerity, dishonesty, where everyone is exploiting the other. We observe that everyone has his eye fixed on Jews' wealth. Each and every character is deeply penetrated in greed, hypocrisy, and jealousy. The proportion of these vices may vary, but one thing is quite lucid, that nobody is immune to it. Everyone is engineering schemes to pursue Brabba's wealth. So the Jew pays them in the same coin, using the same weapon of the deception and hypocrisy which the other characters are using. Brabaz has such a sharp mind that has the faculty to generate strategy instantaneously to tackle every emergency. ठीक है, वो इतना evil genius था, इतनी उसकी मैकियावेलियन अप्रोच थी, एक वो रेनेसेंस मैन था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस था, कि वो हर तरह की इमरजेंसी को बड़ा क्लेवरली टैकल कर लेता था. He is superior in intelligence, बहुत superior था वो इंटेलिजेंस में. That is why all other character appear as no more than wrong. इस वजह से बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे बल्कि ड्रॉप थे. यानी कि जितना इवल जीनियस एक इवल्स की दुनिया में, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो उसका भी वही हाल था. एक इवल पर्सोनिफाइड वर्ल्ड है और उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा इवल जो था वो ब्राबास ही दिखाया गया. और यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर है: रेनेसेंस स्पिरिट of the play, Brabba's evil and heroic qualities, comparison of Brabba's with other character of the play. The world of Geo Malta is plagued with every kind of social evil and no one is immune to it. ठीक है, ये जो Geo of Malta की दुनिया थी वो every kind of social evil से भरी हुई थी और no one is immune to it, और कोई भी इससे बचा हुआ नहीं था. इम्यूनिटी क्या होती है? इंसान के अंदर उसको बीमारियों से बचाती है. ठीक है, हम लोग भी जो है हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस पावर जो है वो खत्म हो गई है. हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जो कि बहुत बुरी है और हम उसके आदी हो गए. हमें पता ही नहीं है कि सही और गलत है क्या, बिकॉज हम जो है एक बाकी ऐसी दुनिया में. आज देखें, बाप और बेटी अजीब सी एक वीडियो देख रहे होते हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही होती, बिकॉज हम लोग जो है एक्चुअली वो जो एक इम्यूनिटी होती है, वो जो अंदर का एक होता है ना, क्योंकि हम लोग बुरी दुनिया में पैदा हुए हैं, हमें जो बुराई है वो अब बुराई नहीं लगती. ठीक है, समझ आई बात? हमें ये शादी ब्याह पे जो है नाचना जो है वो अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि कस्टम बन चुका है. हमें पता है, हमारे दिमागों में ये डाल दिया है कि अगर आपने खुशी का इजहार करना है तो वो नाच के ही करना है. हालांकि वो चीज गलत है. मुसलमान तो सजदा करता है जब वो खुश होता है. ठीक है, जब वो गम में भी होता है तो वो सजदा करता है. लेकिन क्या है कि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं जहां जो है बुराई इतनी आम हो गई है कि बुराई को बुराई समझा नहीं जाता. तो उस पूरी इवल दुनिया के अंदर कोई इवल जीनियस देखा जाए तो वो ब्रबास था इन सारों के अंदर. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ